वेलकम स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए आज हमने आपके लेटर राइटिंग के इस वीडियो में शानदार एक एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी यानी किसी के प्रति अपना दुख संवेदना प्रकट करने का एक कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। जी हाँ, यानी आप अपने मित्र रिश्तेदारों रिलेटिव्स जिसको भी पत्र लिखें और वहाँ पर आपके साथ कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि आप ऐसा पत्र लिखिए जिसमें आप अपने फ्रेंड को रिलेटिव को आपकी संवेदना प्रकट कीजिए, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बुरी घटना हुई है, कोई ना कोई ऐसा बैड इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है कि आप अपने सिंपैथी एक्सप्रेस कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है क्वेश्चन में एग्जाम्पल के रूप में, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बस आपको मैं जो बता रहा हूं वैसे अगर आपने कर लिया तो 100% एक पत्र याद करना है बस आपको, और अदर्स की कोई नीड नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया यू आर कमल फ्रॉम कोटा, यानी यहां पर तो आपको बता दिया कि आप कमल हैं और स्थान दे दिया कोटा, यानी यहां ये फिक्स हो गया कि मैं यहां पर कमल लिखना है लास्ट में, और जो स्थान यानी जो प्लेस है वहां एड्रेस है वो आपको कोटा का लिखना है। योर फ्रेंड मोहन हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, आपका दोस्त मोहन जो माध्यमिक परीक्षा है इस साल उसमें अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज हमें मिल गई, मोहन मिल गया, यानी नाम यानी डियर फ्रेंड या माय डियर मोहन जो भी आप लिखना चाहे वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा हमें वो रीजन भी मिल गया, वजह मिल गई जिसके लिए हमें पत्र लिखना है कि आपका मित्र फेल हो गया। मान लीजिए ओब्लिक करके लगाया हुआ है, फेल होने वाला नहीं आया। He's met with an accident, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आप अपनी सिंपैथी प्रकट कीजिए, आपकी संवेदना प्रकट कीजिए। और या फिर उसके पिताजी का देहांत हो गया बहुत बड़ी आफ्टर सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी के बाद, तो ये आपको प्रकट करना है। यहाँ पर आपको अपनी संवेदना प्रकट करनी है। कुल मिलाकर एक पत्र आएगा, राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी, आपको सिंपैथी प्रकट करनी है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, वजह कुछ भी रही हो, वजह मैंने क्या बताया, दुख की बात है, सुख वाला पत्र नहीं है, दुख वाला प्रकट पत्र है। यानी उसके घर में जो भी मित्र है, आपका रिलेटिव है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसके साथ कोई बुरी चीज हुई है, ऐसी दुख की बात है। इसके लिए हमने क्या किया है, ये यहां पर आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है, यहां पर बस आपको वो चीज चिपका देनी है, वो लिख देना है जो आपके आया, ताकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो इस जगह को देखेगा कि पत्र इसके बारे में ही लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज कॉमन है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एड्रेस लिख दिया, कोटा का दिया हुआ है तो 2B12 तलवंडी कोटा, डेट लगा दी, जो भी डेट हो, ईयर वो लिख दे जो ईयर चल रहा है। माय डियर मोहन यहां से लिया क्योंकि योर फ्रेंड मोहन कहा है, मोहन लिख दिया। अब ये कॉमन है, आई एम वेरी सॉरी। लेटर की स्टार्टिंग बहुत शानदार होना चाहिए, क्योंकि जो भी चेकर है वो आपको यहां पर स्टार्टिंग में और थोड़ी एक दो लाइन 4 लाइन बीच में और लास्ट में जरूर देखता है। आई एम वेरी सॉरी टू नो दिस बैड न्यूज, मुझे ये बुरी खबर जानकर बड़ा दुख हुआ। कोई सी भी आपने बताई नहीं कौन सी, अभी कि क्या कि योर फ्रेंड, आप देखना ध्यान से, 1 मिनट में आपके समझ में आएगा। योर फ्रेंड, अब योर फ्रेंड मोहन हैज फेल्ड, तुम्हारा मित्र मोहन। अब आपको कुछ नहीं करना, योर फ्रेंड है, इस योर फ्रेंड को आपको ये जो है हटा दिया हमने, ठीक है, योर का आर बेटा दिया, यू, और यू के साथ हेज की जगह क्या आता है, ये तो ध्यान होगा टेंस में, इसकी जगह आता है हैव, ठीक है। डेट यू हैव फेल्ड इन सेकंड एग्जामिनेशन, पूरा लिख दिया, बाकी पूरा शानदार कॉमेंट। समझ में आएगी बात। योर का आर उड़ा दिया, यू हेज की जगह क्या कर दिया, हैव, यू हैव फेल्ड इन सेकंड एग्जामिनेशन डेट, और यहां पर हम देखें कितना शानदार हो गया, डेट यू, ये यहां से लिखा हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड इन, पूरा कुछ भी एक शब्द भी घर से लेकर नहीं जा रहे हैं, सब पेपर में से बना रहे हैं।
इन, और ये हमने यहाँ पर पूरा सेकेंडरी और यहाँ पर लिख दिया एग्जामिनेशन। यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन लिख दिया, आपको वहाँ जगह ज़्यादा मिल जाएगी, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस जगह पर ये हमने ये वाली चीज़ लिख दी और ये आपका काम हो गया। अब इसके बाद में ये जो यहाँ से चल रहा है आई एम विद यू, और यहाँ तक पूरा कॉमन है। आइए देखते हैं, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट वाला आ गया, दैट योर फ्रेंड हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तो यू का यू हो गया। देखिए ध्यान से, यू का यू हो गया और हैज की जगह भी क्या कर देंगे, यहाँ क्या क्या यू का यू और हैज की जगह क्या क्या हैव, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यू और हैज की जगह क्या कर देंगे हैव। तो ये जो हमने लिखा अभी, इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और आपको पूरा समझा देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर डेट यू हैव फेल्ड इन है, यू हैव फेल्ड इन है, इस जगह हम क्या लिखेंगे, यू हैज का क्या किया है, ये यू और का यू और लिख दिया, यू का यू लिख दिया, यू हैव मेट वैसा का वैसा है, विद देखिए पेपर में से विद मेट विद एन और एक्सीडेंट का एक्सीडेंट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया वापस कॉमन। मान लीजिए क्या आया, तुम्हारे पिता का देहांत, योर फ्रेंड्स फादर हैज डाइड आफ्टर सीरियस इलनेस, तुम्हारे मित्र के, उसने कहा पेपर वाले ने तुम्हारे मित्र के, तो हम क्या करेंगे तुम्हारे, जब उसको लिखेंगे तुम्हारे पिताजी, पत्र वाला तो कहेगा तुम्हारे मित्र के, और हम क्या लिखेंगे तुम्हारे पिताजी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझना, योर फ्रेंड्स फादर की जगह फ्रेंड्स को उड़ा दो, यहाँ लिखो तो योर फादर हैज डाइड, तुम्हारे पिता शांत हो चुके हैं बहुत गंभीर बीमारी के बाद में। ये देखिए योर फ्रेंड्स की जगह योर फ्रेंड्स को उड़ा दिया, क्योंकि फ्रेंड तो वही है जिसको लिख रहे हैं, योर फादर डेट योर फादर वैसा का वैसा है, पेपर में से ही लिख रहे हैं, अपन कुछ याद करके नहीं जा रहे। योर फादर हैज डाइड और वैसा का वैसा यहाँ पर लिख देंगे आप, हैज डाइड, और फिर विद हैज डाइड विद नहीं आफ्टर है, हैज डाइड आफ्टर लिखा, आफ्टर सीरियस लिख दिया, फिर लिख दिया इलनेस। ठीक है, और ये हमने ये लिख दिया। अब बाकी कॉमन वाला आइए समझते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये तो समझ में आ गया ब्लैंक स्पेस में कैसे क्वेश्चन पेपर में से उसको काट छाट करके हमें यहाँ पर लिखना रहता है। वापस मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, योर फ्रेंड्स फादर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई एम विद यू इन दिस पीरियड ऑफ पेन, मैं इस दुख के घड़ी में आपके साथ हूँ, दुख के समय में आपके साथ हूँ। I know you must be mentally very sad and upset at this time. मैं जानता हूं आप इस समय मानसिक रूप से बड़े दुखी और परेशान होंगे। देख एक एक चीज बहुत शानदार है, पूरी कॉमन में है। Still, I would like to say it's time for you to stay strong. फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा इस समय तुम्हें मजबूत बने रहने का है ये वक्त। We have to bow down to time even if we don't want to. हम ना चाहते हुए भी हमें टाइम यानी समय के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। देखिए समय के सामने नतमस्तक कैसे होना, समय आया फेल होने का, समय आया दुर्घटना होगी, समय आया पिताजी चल बसे, तो समय के सामने हमें सिर झुकाना पड़ता है। I pray to God that may God give you the strength to forget this difficult time and move forward in life. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें शक्ति दे कि तुम इस समय को, बुरे समय को, कठिन समय को भूल कर आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब ये बुरा समय, कठिन समय फेल होने का भी होता है, कठिन समय जो एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए वो भी होता है, और पिताजी चल बसे वो भी होता है। कुल मिलाकर सब कठिन समय है, पूरी लाइन चल रही है 100%। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ,
जीवन में, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, बट वी शुड नॉट लूज हर्ट, लेकिन हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, अब पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में लिख देना, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन डू टेल लाइक अ ब्रदर। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो एक भाई समझकर जरूर बताना। योर सिंसियरली कमल। अब देखिए, शानदार तरीका है। ऐसे मैंने आपके और भी लेटर्स बनाए हुए हैं कॉमन वाले। आपको बस क्या करना है, लेटर का टॉपिक और साथ में आपको लगा देना है बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, और वहां पर आप सर्च करें, आपको जरूर से वो मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।